Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with the new episode 359 The हल्दी फंक्शन। अगली सुबह बीच एरिया पे हल्दी फंक्शन की शादी तैयारी हो गई थी। उस एरिया को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। येलो कलर के कॉटन बैलून और फ्लावर्स के साथ चारों तरफ डेकोरेट किया गया था। वहीं दो बड़े बड़े पीतल के टब भी रखे गए थे जिन्हें पीले फूलों से सजाया गया था और इस वक्त उसमें अंदर दूध और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ हल्दी को मिलाया गया था, जिसके अंदर एक एक चौकी भी रखी गई थी। आसपास चेयर्स लगे हुए थे और फिर वहीं साइड में फ्लोर लगाया गया था जहाँ से अभी से ही लाउड म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी। मीडिया वाले इंडिया से यहाँ मौजूद थे और वो इस वक्त आसपास की फ़ोटोज़ क्लिक करके न्यूज़ बना रहे थे। गार्ड्स भी वहाँ लगे हुए थे। लाउड म्यूज़िक के साथ वहाँ का माहौल अलग ही बन गया था। तभी देविका जी परितोष जी के साथ तैयार होकर यहाँ आई और येलो कलर की ड्रेस थीम में जिस वजह से देविका जी ने भी येलो कलर की साड़ी पहनी और परितोष जी के येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था। वहीं बिपाशा जी और शिशिर जी भी आ गए। उन्होंने भी येलो कलर की साड़ी और येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था। उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी और वो सभी आकर हल्दी की तैयारी करने लगे। तभी देविका जी बिपाशा जी से बोली, बेटा हल्दी का मुहूर्त होने वाला है, एक बार जाकर अंतरा और दानिश को दिखाओ कि वो दोनों तैयार हुई या नहीं। पंडित जी भी कुछ देर में आने वाले हैं। इस बार बिपाशा जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो वहाँ से चली गई। सभी रूम में हल्दी के लिए तैयार हो रहे थे। श्रेया अभी रेडी होकर गई थी। तभी पीछे से शिवम येलो कलर के कुर्ते में रेडी होकर आया और उसे पीछे से हक कर लिया। ये देखकर श्रेया जो येलो और वाइट कलर के लहंगे में रेडी हो रही थी वो विशाल को घूरते हुए बोली, शिवम को घूरते हुए बोली, शिवम ये क्या करो, तुम छोड़ो मुझे। इस पर शिवम उसे देखकर प्यार से बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर श्रेया के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो शर्माते बोली, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहे हो, अब छोड़ो मुझे। ये कहकर वो हंसते हुए रूम से बाहर निकल गई। वहीं शिवम भी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए बाहर गया। इधर करण और सौम्या भी एक साथ ही बाहर निकले। वो दोनों भी येलो कलर के आउटफिट में थे। वहीं ऋतिक जब अपने रूम से बाहर निकला वो भी येलो कलर के कुर्ते में था। तो तभी उसके साइड के रूम जो प्रियल का था वो भी अपने रूम से बाहर उसी वक्त निकली। अचानक से ऋतिक की नज़र प्रियल के ऊपर चली गई। प्रियल इस वक्त येलो कलर के लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ऋतिक उसे बस एक टक देखता रह गया। तभी प्रियल अपने लहंगे को संभालते हुए सामने देखी तो उसकी नज़र ऋतिक की नज़र से मिल गई। ऋतिक को भी देखकर प्रियल उसे देखती रह गई। कुछ देर तक वो दोनों इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे। तभी वहाँ शिवम, श्रेया, करण, सौम्या भी सभी आए और वो उन दोनों को इस तरह घूरता देख तो एक दूसरे को देखने लगे। तभी श्रेया हंसते हुए शिवम से बोली, मुझे लगता है ऋतिक को भी कोई मिल गई। इस पर शिवम ऋतिक को देखकर बोला, अभी इसका कोई भरोसा नहीं है, क्या पता ये वाली भी ना टिके और चली जाए। ये सुनकर श्रेया से घूरते बोली, शिवम क्या तुम बेचारे को टोंट मारते ही रहते हो, तुम्हें पता है उसका दिल दुखता होगा तुम्हारे इन सब बातों से। कोई दिल विल नहीं दुखता इसका, तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। यह कहकर शिवम ने ऋतिक के पास आया जो अभी भी प्रियल को ही देख रहा था। तभी शिवम को उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, इस तरह हफ्सी नज़रों से लड़कियों को देखोगे तो कोई लड़की तुमसे नहीं पटेगी। जैसे ही शिवम ने ये बात कही ऋतिक हड़बड़ा गया और वो जल्दी से प्रियल से अपनी नज़र हटाया। तो वहीं श्रेया भी प्रियल के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो प्रियल हम सब बाहर चलते हैं। इस पर प्रियल भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दी और वो हल्दी से एक नज़र ऋतिक को देखकर उसके साथ चली गई। जल्दी से एक नज़र। वहीं ऋतिक शिवम को घूरते हुए बोला, मैं उसे कोई पटाने की कोशिश नहीं कर रहा, अब तू ज़्यादा बकवास मत किया कर। ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया। इधर अब सभी गार्डन एरिया में पहुँच चुके थे। ध्रुव और ध्रुवी भी वहाँ मौजूद थे। ध्रुवी ने येलो कलर का लहंगा पहन रखा था
और ध्रुव ने भी ये येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था। वहीं जीवा छोटे से लहंगे में रेडी थी, जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और इस वक्त अपने पैरों पर चलने की कोशिश करते हुए बीच एरिया में इधर उधर भाग रही थी। अब तक वहाँ सभी मौजूद थे, कुछ गेस्ट भी वहाँ आ चुके थे। मीडिया वाले अब लगातार ओबरॉय खानदान के लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। इस बार मीडिया वालों को हर फंक्शन में अलाउड किया गया था। वहीं अथर्व को ऑलरेडी वहाँ की सारी तैयारियाँ देख रहा था। उसे देखकर ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, भाई अब आप भी जाओ, रेडी हो जाओ, यहाँ ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अथर्व जो सारे काम को देख रहा था वो अपना सर हिलाकर बोला, हाँ अब तक सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, अब मैं भी जाकर रेडी होता हूँ। इस पर ध्रुवी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। इसके बाद अथर्व वहाँ से चला गया। वहीं दादी देविका जी से बात कर रही थी और तभी बिपाशा जी उसके बोली, माँ वो दोनों अभी रेडी हो रहे हैं, वो कुछ देर में आ जाएंगे। इस पर बिपाशा जी बोली, हाँ उनसे कह दो कि जल्दी आए, फंक्शन शुरू होने वाला है। तभी वहाँ म्यूज़िक की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई और सभी फ्लोर की तरफ देखने लगे, जहाँ श्रेया शिवम को खींचते हुए फ्लोर की तरफ ले जा रही थी। तो वहीं करण सौम्या ऑलरेडी फ्लोर पर मौजूद थे। उन सभी को देखकर सभी मुस्कुराने लगे और वो सब फ्लोर पर बीट के थ्रू डांस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंतरा के रूम में अंतरा इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी। वहीं इस वक्त दक्ष ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चढ़ा था, जिसे अंतरा रेडी कर रही थी। अंतरा ने अभी सिर्फ लहंगा ही पहन रखा था, उसने अभी कोई अपना मेकअप नहीं किया था। मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी करने वाली थी, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाली थी। वहीं दक्ष अंतरा को बस घूरे जा रहा था। अंतरा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे पता था कि दक्ष उसे क्यों घूर रहा था। वहीं अंतरा ने दक्ष को एक डार्क येलो कलर की मिनी कुर्ता में रेडी किया। उसने उसके छोटे छोटे स्लीव्स को फोल्ड कर दिया, जिसके बाद वो ड्रॉ से एक ब्लैक कलर का सन ग्लासेस निकाली और उसे दक्ष की आंखों पर लगा दिया। लेकिन तभी दक्ष ने उन ग्लासेस को चिढ़कर निकाल दिया और अंतरा को घूरने लगा। ये देखकर अंतरा हंसने हुए बोली, दक्ष आई एम सॉरी, मैंने कहा ना कल रात डैड को मेरी ज़रूरत थी, उन्हें फीवर हो गया था, इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ा। अब से ऐसे नहीं होगा बच्चा, मम्मा सॉरी बोल रही है ना। इस पर दक्ष मुंह बनाते हुए बोला, मम्मा आप डैड से शादी मत करो। दक्ष की अचानक से ये बात सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखने लगी और बोली, दक्ष आप फिर से शुरू हो गए, मैंने उस दिन समझाया था ना आपको। इस पर दक्ष अपना मुंह अंतरा से फेरते हुए बोला, अगर आपने डैडी से शादी कर ली तो फिर डैडी ना से मुझे वापस से जेलस फील कराएंगे, जो मुझे पसंद नहीं आएगा। वो मुझे जेलसी फील कराते रहते हैं, आप सिर्फ मेरी हो मम्मा। ये सुनकर अंतरा प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दक्ष, मम्मा शादी के बाद भी आपकी ही रहेगी। अच्छा अब आप जल्दी से बाहर जाओ, मुझको भी रेडी होना है। ये कहकर अंतरा ने दक्ष को पूरी तरह रेडी कर दिया और उसे ड्रेसिंग टेबल से नीचे उतार दिया। वहीं बाहर जाने के बजाय वहाँ के सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं आपको अपने साथ लेकर बाहर जाऊँगा। ये सुनकर अंतरा ने फिर से कुछ नहीं कहा, उसे पता था दक्ष बिना उसे लिए बाहर नहीं जाएगा। तभी वह मेकअप आर्टिस्ट आई और अंतरा फिर उनसे रेडी होने लगी। कुछ देर बाद गार्डन एरिया। अब तक हल्दी का मुहूर्त हो चुका था, सभी ने एक राउंड डांस भी कर लिया था, जिस वजह से अब सभी अपनी जगह आकर खड़े हो गए थे और अब तक दानिश अंतरा का वेट कर रहे थे, लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। जिसे देखकर देविका जी बोली, आखिर ये दोनों रह कहाँ गए, कब तक आएंगे ये? अब तो मुहूर्त भी हो गया और पंडित जी भी आ गए। इस पर अभी कोई कुछ कहता, तभी अचानक से उनकी नज़र रिपोर्टर के गेट की तरफ चली गई, रिजॉर्ट के गेट की तरफ चली गई, जहाँ पर इस वक्त अंतरा एक हाथ में दक्ष और का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में अपने हैवी लहंगे को संभालते हुए आ रही थी। उसके येलो कलर के लहंगे पर डायमंड के वर्क किए गए थे, जो खानदानी लग रहा था। वो अपने लहंगे को एक हाथ से मुश्किल से संभाल रही थी। उसके बाल इस वक्त खुले हुए थे, जिस पर उसने एक बड़ा सा मांग टीका लगाया था। गले में उसने सिर्फ एक डायमंड पेंडेंट पहन रखा था और कान में उसके बड़े बड़े लॉन्ग ईयरिंग्स डाल रखे थे।
ब्लाउज उसका रेड कलर का था जो कि स्ट्रेपी था, जिससे साथ अंतरा ने एक क्लासी मेकअप कर रखा था जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त दक्ष के साथ आ रही थी। वहीं दक्ष अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए अंतरा के हाथ को पकड़ कर आ रहा था। तभी श्रेया ध्रुवी जल्दी से अंतरा के पास आई और अंतरा को देखकर प्यार से दोनों बोली, तुम वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। इस पर अंतरा का चेहरा और भी ज़्यादा ग्लो करने लगा और वो धीरे से अपने बालों को कान के पीछे करने लगी तो उन दोनों की नज़रें उनके हाथ पर मौजूद डायमंड रिंग पर गई जो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी। उसे देखकर वो दोनों हैरानी से अंतरा को देखने लगी। तभी श्रेया बोली, वाओ कितनी ब्यूटीफुल रिंग है, ये तुमने कब ली? ये सुनकर अंतरा ने अपनी रिंग को देखा और फिर वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये मैंने खुद से नहीं ली, एक्चुअली कल रात दानिश ने मुझे ये देकर शादी के लिए प्रपोज किया। ये कहते कहते वो ब्लश करने लगी। वहीं जैसे ही श्रेया ध्रुवी ने यह सुना, उन दोनों के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई और वो अंतरा को देखने लगी। तभी ध्रुवी मुस्कुराते बोली, किट्टू, मैंने मना किया था ना कि 3 दिन तक तुम दानिश से नहीं मिलोगी और हमारे जाते ही तुम दानिश से मिलने चली गई। यह सुनकर अंतरा जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं दी, हम दोनों साथ में रात नहीं बिताए थे, हम दोनों बस कुछ घंटे साथ थे। उसके बाद मैं वापस अपने रूम में चली आई थी। यह सुनकर श्रेया उसके कान में धीरे से बोली, यह इंसान को 15-20 मिनट लगते होंगे वो सब करने में, पर तुम तो कुछ घंटे थी। इसका मतलब कि तुमने उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर से अंतरा का कान और गाल दोनों शर्म से लाल हो गए और वो श्रेया को घूरते हुए बोली, कुछ तो शर्म कर, मेरे साथ दक्ष है और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, अब मुझे जाने दो। ये कहकर वो जल्दी से दक्ष को लेकर अपने लहंगे को संभालते हुए वहाँ से अंदर की ओर चली गई। वहीं जैसे ही देविका, बिपाशा जी और दादी जी ने देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देविका जी आगे बढ़ी और अपनी आंखों से काजल निकालकर अंतरा के कानों के पीछे टीका करके बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें नज़र न लगे किसी की। थू 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 थू। इस पर अंतरा ने अपनी पलकें झुका ली और मुस्कुरा दी। वहीं तभी उनकी नज़र दक्ष पर गई जो चारों तरफ टुकुर टुकुर ग्लासेस के अंदर से घूर रहा था। दक्ष को देखकर देविका जी ने उस पर भी प्यार का से काला टीका लगाना चाहा, लेकिन तभी दक्ष देविका जी से घूर कर बोला, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक बॉय हूँ। आप अब मेरे साथ लड़कियों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये बोलते हुए दक्ष चिढ़ गया। आखिरकार अंतरा भी उसके कान के पीछे काला टीका लगाया दिया करती थी और अंतरा भी उसके साथ कभी कभी लड़कियों जैसा बिहेव करती थी, जिस वजह से वो चिढ़ जाता था और फिर अभी वही देविका जी भी कर रही थी। वहीं उसकी ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। तभी अंतरा धीरे से दक्ष से बोली, दक्ष, ऐसा नहीं करते, आप भले ही लड़के हो लेकिन अभी आप छोटे हो, अभी सब आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे। इस पर दक्ष अंतरा को उसी तरह घूरते हुए बोला, पर मॉम मुझे पसंद नहीं है, मैं एक बॉय हूँ। ये कहकर उसने अंतरा के हाथ को छोड़ दिया और वहाँ से अंदर चला गया। वहीं अंतरा उसे जाते देखकर मुस्कुराई और अपना सर हिला दिया। तभी देविका जी उसके हाथ को पकड़कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब आओ चलो, तुम हल्दी की रस्म होने वाली है। ये कहकर वो अंतरा को वहाँ से अंदर की तरफ लेकर चली गई। सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 360। हाथ हटाओ, मुझे तुम्हें वहाँ देखना है। सिली गर्ल एंड दानिश की बहकी आवाज़। इस पर दक्ष अंतरा को उसी तरह घूरते हुए बोला, पर मॉम मुझे पसंद नहीं है, मैं एक बॉय हूँ। ये कहकर वह अंतरा का हाथ छोड़कर चला गया और वहाँ से अंदर चला गया। वहीं अंतरा उसे जाते देखकर मुस्कुराई, अपना सर हिला दी। तभी देविका जी उसके हाथ को पकड़कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब जाओ चलो, अब हल्दी की रस्म होने वाली है। अंतरा के आसपास देखा, अभी तक दानिश नहीं आया था। ये देखकर उसने फिर किसी से कुछ नहीं पूछा और तभी देविका जी ने उसे उस पीतल टब में बिठा दिया
जिसके अंदर दूध, गुलाब की पंखुड़ियाँ और हल्दी मिली थी। अंतरा के लिए यह सब कुछ नया था। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये सब देखकर वो खुशी के साथ धीरे से जाकर बैठ गई। तभी शिशिर जी उसके पास आए और वो नोटों की गड्डियाँ अंतरा के सर के ऊपर फेरते हुए वहाँ से मौजूद गार्ड्स को दे दी और अंतरा से प्यार से बोले, सच में आज मेरी बेटी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। अंतरा ने यह सुना तो उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने अपना सर को झुका लिया। तभी वहाँ अथर्व येलो कुर्ते में रेडी होकर आया। अथर्व को देखकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, भाई। अथर्व वही उसकी बात सुनकर प्यार से मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसने भी उसके पॉकेट से बड़ी सी नोटों की गड्डी निकाली और उसे अंतरा के सर पर फेरने लगा। अंतरा को काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देखकर, जिसके बाद अथर्व ने उसे वहाँ के वेटर स्टाफ को दे दिया और अंतरा से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें आज इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस पर अंतरा मुस्कुराते हुए अपना सर झुका ली। तभी शिशिर जी शिवम से बोले, ये दानिश कहाँ गया, अभी तक नहीं आया? ये सुनकर शिवम ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अंकल मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी शिवम अभी वहाँ से ही आ रहा था। वो पीछे से उसे दक्ष की आवाज़ आई, शुभू चाचू रुकिए। शिवम दक्ष की आवाज़ सुनकर रुक गया और वो पीछे मुड़कर दक्ष को देखने लगा, जो अपने गॉगल्स को स्टाइल में उतारते हुए शिवम को घूरते हुए आगे बोला, कहाँ जा रहे हैं आप? उसकी बात सुनकर शिवम ने उसके पहले खुद से कहा, ये बाप बेटे दोनों हमेशा एक जैसी वाइब क्यों देते हैं मुझे? ये कहकर उसने फिर अपना सर हिलाया और दक्ष से बोला, मैं तुम्हारे बाप तुम्हारे डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। इस पर दक्ष बोला, मुझे भी डैड के पास जाना है। यहाँ सब मुझे लड़की बनाने के पीछे पड़े हैं। अब मुझे सिर्फ अपने डैड के पास ही रहना है। उसकी ये बात सुनकर शिवम कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर वो हेल्पलेस होकर अपना सर हिला दिया और फिर उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अब सभी दानिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब हल्दी का मुहूर्त हो चुका था। इधर श्रेया अंतरा को हल्दी लुक में फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। आज अंतरा भी पोज दे रही थी। उसके चेहरे पे भी आज काफ़ी ज़्यादा खुशी थी और वो सभी आपस में ही सेल्फी क्लिक कर रहे थे। तभी कुछ देर बीता ही था कि सभी गेट की तरफ देखने लगे। अंतरा जो अभी श्रेया के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, उसकी नज़र अचानक से गेट पर गई। गेट से आ रहे दानिश को देखकर अंतरा की नज़र उस पर एकदम से थम गई, तो वहीं बाकी सब भी दानिश को देखने लगे। वहीं अंतरा बिना पल के झपकाए बस दानिश को देखे जा रही थी, जो इस वक्त येलो कलर के कुर्ते में था। उसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे, लेकिन उसका चेहरा इमोशनलेस था। वहीं बाकी सब की नज़र दक्ष पर भी थी, जो इस वक्त दानिश को टू कॉपी लग रहा था और दानिश के हाथ को पकड़े उसी की तरह गॉगल्स लगाए अंदर की ओर आ रहा था। उन दोनों बाप बेटों के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वहीं पीछे शिवम आ रहा था। इधर अंतरा दानिश को ताड़े जा रही थी, वहीं श्रेया अंतरा को इस तरह दानिश को देखते हुए घूर रही थी। वहीं ध्रुवी प्रियल और सौम्या की तरफ इशारा करने लगी तो सब भी अंतरा को देखने लगे और उन सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी श्रेया अंतरा को धीरे से हिलाते हुए बोली, दानिश सर पूरे तुम्हारे हैं, तुम्हें इस तरह उन्हें ताड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अंतरा ये श्रेया की बात सुनी, उसका चेहरा अचानक से लाल पड़ गया और वो तुरंत अपनी पलकें झपकाते हुए दानिश से अपनी नज़रें फेर लेती है। तभी प्रियल दानिश और दक्ष दोनों को देखकर स्माइल करते हुए बोली, वैसे मैम मानना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। एक तो दानिश सर जैसे बिजनेस टाइकून आपके हस्बैंड हैं और ऊपर से वो इतने ज़्यादा हैंडसम हैं। आज कई दिनों से मैं उन्हें सिर्फ ब्लैक आउटफिट में ही देख रही थी, लेकिन अभी जब वो डिफरेंट लुक में आए तब तो वो और भी ज़्यादा कातिल लग रहे हैं। और तो और आपका बेटा भी दानिश सर को बिल्कुल टशन दे रहा है। वहीं दक्ष की बढ़ाई तो अंतरा ने सुन लिया, लेकिन प्रियल के मुंह से दानिश के लिए ये बातें दानिश आज कातिल लग रहे हैं, अंतरा को कुछ ठीक नहीं लगा और वो प्रियल को अजीब नज़रों से घूरने लगी।
वहीं प्रियल अभी भी दानिश को देखकर मुस्कुराई जा रही थी और अंतरा ये सब देखकर बोली, अब तुम दानिश को देखोगी भी नहीं, और वो कोई कातिल वातिल नहीं लग रहे, और तुम्हें पता होना चाहिए वो सिर्फ कातिल लगते ही नहीं, वो असलियत में भी कातिल नहीं है, जो तुम्हारे इस तरह देखने से तुम्हारा खून भी कर सकते हैं। ये सुनकर सभी अंतरा को घूरने लगे। वहीं प्रियल ये सुनकर डर गई और जल्दी से बोली, क्या सच में दानिश सर कातिल हैं? यहाँ पे ना लास्ट लाइन में ऐसा होना चाहिए था कि असलियत में भी कातिल हैं। थोड़े मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक। इस पर अंतरा उसे घूर कर बोली, हाँ, और अब आगे से तुम उन्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं देखोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंतरा की इस बात में जलन साफ दिख रही थी, जिसे प्रियल ना सही बाकी और सब महसूस कर पा रहे थे, और सभी उसे देखकर हंसने लगे। वहीं प्रियल ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं देविका जी ने जब दानिश को आज इस तरह देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो दानिश के पास गई। उन्होंने जैसे ही अपने आंखों से काजल निकाला पर दानिश के कान के पीछे लगाना चाहा, तभी दानिश उन्हें अजीब लहजे में घूरते बोला, दादी स्टॉप इट। बचपन में आपने इस तरह मेरे साथ बहुत बार कर लिया, पर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं ये सब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। ये सुनकर देविका जी का मुंह बन गया और वो अपने हाथ को पीछे खींच ली। वहीं दक्ष ने भी जब ये देखा तो वो भी जल्दी से देविका जी से शिकायत करते हुए बोला, हाँ डैड। देविका जी की शिकायत करते हुए बोला, हाँ डैड, देखिए ना, परदानी ने मेरे साथ भी यही किया था, उन्होंने भी मुझे ये लगा दिया था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दानिश दक्ष की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, मैं बचपन में लगवा लिया करता था क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन तुम क्यों नहीं लगवाए? तुम कौन सा मेरी तरह हैंडसम हो? ये सुनकर दक्ष का मुंह बन गया। वो दानिश से चिढ़कर बोला, बैड डैड, मैं भी बहुत हैंडसम हूँ। मम बोलती है कि मैं आपसे भी ज़्यादा हैंडसम हूँ। यह सुनकर दानिश की भौहें तन गई और बोला, व्हाट? उसने तुमसे ये कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो? हाउ कोची? ये कहते हुए दानिश ने अपनी नज़रें अंतरा की तरफ घुमाई। अंतरा को देखते ही वो बिल्कुल खामोश पड़ गया। इधर अंतरा, जो प्रियल, सौम्य और श्रेया के साथ हंसते हुए फोटोज क्लिक करवा रही थी, और खड़े होकर वो अपने कमर को पकड़कर पोज दे रही थी, जिससे येलो कलर के लहंगे में उसकी पतली सी कमर बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही थी। दानिश, जिसकी नज़र सबसे पहले उसकी कमर पर गई थी और अब कमर से होते होते इसकी नाभि पर गई। नाभि पर अंतरा ने इस वक्त एक आर्टिफिशियल बट लगाया था, जिससे उसकी नाभि के साथ कमर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी थी। वहीं जिसके बाद दानिश ने अंतरा के चेहरे को घूरा, जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और ग्लो थी। यह सब देखकर दानिश ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो कुछ देर उसी तरह खामोश खड़ा रहा। तभी दक्ष उसे हिलाते हुए बोला, डैड, आप चल रहे हो या मैं मम के साथ उस टब में बैठ जाऊं? क्योंकि मुझे उस टब में बैठकर खेलने का मन कर रहा है, मगर आप नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा मम के साथ। ये कहकर वो जाने लगा। तभी दानिश ने पीछे से उसके एक कुर्ते को पकड़ा। दक्ष ने छोटे छोटे पैर हवा में लटक गए और वो अपना सर घुमाकर दानिश को बुरी तरह से घूरने लगा। तभी दानिश अपनी भौं चढ़ाते बोला, हाउ डेयर यू, तुम उसके पास नहीं जाओगे। ये कहकर दानिश ने दक्ष को वहीं छोड़ दिया और खुद अपने गॉगल्स को उतारते हुए अंतरा के करीब बढ़ गया, जो अभी भी श्रेया के साथ पोज देते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। तभी अचानक से श्रेया को फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, वो रुक गई और वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए अंतरा के पीछे देखने लगी। वहीं अंतरा उसे रुका देखकर समझ में बोली, ना समझी में, क्या हुआ श्रेया? क्लिक करो ना, अभी तो मुझे अपने दुपट्टे के साथ भी पोज देना है। ये कहते हुए अंतरा ने अपने दुपट्टे को जैसे ही लहराते हुए पीछे की तरफ मुड़ी, अचानक से उसका दुपट्टा दानिश के चेहरे को पूरा ढक लिया। वही अंतरा दानिश को अपने इतने करीब देखकर बिल्कुल चुप पड़ गई। कुछ सेकंड के लिए माहौल शांत हो गया। तभी दानिश उसके दुपट्टे को अपने एक हाथ से अपने चेहरे से हटाते हुए अंतरा की आंखों में आंखें डालकर बोला, सिली गर्ल, क्या तुम जान लेनी है मेरी? तुम इन अदाओं से पागल कर रही हो मुझे।
यह बात सुन के सबके सामने अंतरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो तुरंत अपने आसपास देखने लगी, जहाँ प्रियल, श्रेया, सौम्या सभी मौजूद थे। लेकिन ध्रुवी वहाँ नहीं थी, क्योंकि जीवा रोने लगी थी, जिस वजह से ध्रुवी उसे फीड कराने के लिए चली गई थी। वहीं श्रेया और बाकी सब ने जब दानिश की ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर अंतरा को देखकर एक स्माइल आ गई और तभी श्रेया जल्दी से बोली, दानिश सर, आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, हम सब जा रहे हैं। ये सुनकर अंतरा ने कुछ चैन मिला, वहीं वो सब वहाँ से चली गई। जिसके बाद फिर अंतरा ब्लश करते हुए दानिश को देखने लगी। इधर दानिश अभी भी उसे बस इंटेंसिटी के साथ घूरे जा रहा था। तभी अंतरा ने आगे देखा कि दानिश की नज़रें उसके चेहरे से फिसलते हुए कहीं और जा रही थी। अचानक से अंतरा ने अपनी कमर और नाभि पर हाथ रख लिया। इसके बाद ही दानिश की भौहें सिकुड़ गईं और वो अंतरा को घूर कर बोला, अपने हाथ हटाओ वहाँ से सिली गर्ल। अंतरा का चेहरा जलने लगा। वो आसपास देखकर धीरे से बोली, दानिश, आप इतने ज़्यादा बेशर्म होंगे, मुझे आज पता चला। आप यहाँ सबके सामने मुझे उस जगह कैसे देख सकते हैं। इस पर दानिश बिना एक्सप्रेशन बोला, आई सेड हाथ हटाओ, मुझे तुम्हें देखने से डिस्टर्बेंस हो रही है। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर धीरे से ना में सर हिला दिया, जिसे देखकर दानिश आगे बढ़ा और वो अभी अंतरा के हाथ को पकड़ता, लेकिन तभी दक्ष उन दोनों के बीच में आते हुए अंतरा के हाथ को जल्दी से पकड़कर बोला, मम्मा चलो जल्दी से, हम दोनों उस टब में बैठकर खेलते हैं, डैड को आप यहीं छोड़ दो। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगा। वहीं दक्ष को घूरकर दानिश अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए बोला, ये सिली बॉय हमेशा मेरे और मेरी सिली गर्ल के बीच कबाब में हड्डी बनता है। ये कहते हुए दानिश उसे घूरने लगा, पर तभी वहाँ पर पंडित जी के साथ देविका जी आ गई और फिर हल्दी की रस्म अब शुरू हुई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। आपको एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एज अ थैंक्स रिवॉर्ड। सो राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।